मैं रिक्शा चला रहा था। एक दिन मेरी रिक्शा में एक सुंदर युवती आकर बैठी। मैंने उसे एक जगह उतारा और फिर अपने घर वापस लौट आया। जब मैं रिक्शा साफ कर रहा था तभी मुझे उसमें एक लैपटॉप के बैग मिला और बैग उसी लड़की की थी। मैंने तय किया कि मैं वह बैग उसके घर लौटा कर आऊँगा। जब मैं उसके घर पहुँचा तो उसने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वह बहुत खुश हो गई। मैंने उससे उसकी बैग लौटा दी। उसके बाद हमारी अच्छी पहचान हो गई। हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। एक रात करीब 11 बजे उसका फ़ोन आया और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और ताल्लुकात में रिक्शा चलाता हूं। मेरी उम्र 27 साल है और मैं अभी तक अविवाहित हूं। मेरी पढ़ाई अच्छी हुई है लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण फ़िलहाल मैं रिक्शा चलाने का काम करता हूं, जिससे मेरी रोजी रोटी अच्छे से चलती है। मेरी ज़िंदगी में हर दिन नए यात्री आते हैं, नए चेहरे दिखते हैं, लेकिन उस दिन एक युवती मेरी रिक्शा में बैठी और मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल के रह गई। वह दोपहर का समय था, धूप तेज़ थी और मैं रोज़ की तरह एक स्टैंड पर खड़ा था। तभी एक लड़की ने मुझे आवाज़ दी। वह बेहद खूबसूरत थी। खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें। वह सच में दिखने में बहुत आकर्षित थी। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक छोटी पर्स थी। उसने पास आकर एक पता बताया जो स्टैंड के करीब 3 किलोमीटर दूर पर था। मैंने मीटर चालू किया और उसे रिक्शा में बैठने को कहा। वह मोबाइल में कुछ कर रही थी और पीछे लगे शीशे में बार बार उसका चेहरा मैं देख रहा था। उसका सौंदर्य इतना मोहक था कि मैं उसके रूप का दीवाना हो गया था। थोड़ी देर में उसे उसके पता पे पहुंचाया और रिक्शा रोक दी। वह युवती उतरी और मुझसे पूछा, कितने पैसे हुए? मैंने किराया बताया। उसने पैसे दिए और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। मैं भी उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया और फिर रिक्शा मोड़कर वापस स्टैंड की तरफ चला गया। पूरा दिन मैंने रिक्शा चलाया और ठीक ठाक पैसे कमाए। शाम को मैं जहाँ किराए से रहता था वहाँ 2 कमरे लिए हुए थे, वहीं पहुँचा। मेरे माता पिता गाँव में ही रहते थे और खेती करते थे। रात को खाना खाकर जब मैं घर लौटा तो उस सुंदरी लड़की का चेहरा मेरे आंखों के सामने बार बार घूमने लगा। उसका हंसता हुआ चेहरा, उसका मधुर स्वर, सब कुछ याद आ रहा था। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर नहाया और फिर रोज की तरह रिक्शा लेकर निकलने लगा। तभी रिक्शे की सफाई करते वक्त मैंने पीछे के कोने में एक बैग देखा। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ी। यह बैग शायद उसी लड़की की थी जो कल मेरी रिक्शा में बैठी थी। मैंने बैग नहीं खोला, अंदर क्या है यह नहीं देखा, बल्कि वैसे ही रिक्शा में रखकर तुरंत उसके घर ओर निकल पड़ा जहाँ कल उसे छोड़ा था। घर के बाहर एक गेट था। मैंने गेट खोला और दरवाजे की घंटी बजाई। वही लड़की दरवाजे पर आई। शुरुआत में उसके चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन मुझे देखते ही वह मुस्कुरा दी। मैंने उससे पूछा, यह बैग आपका है क्या? मेरी रिक्शा में छूट गया था। उसने बैग को देखते ही पहचान लिया और बैग खुश हो गई। उसकी आंखों में जो राहत और खुशी थी, उसे देखकर मुझे भी बहुत संतोष मिला। उसने मुझे अंदर बुलाया। घर के अंदर एक महिला थी जो शायद उसकी मौसी थी। वह लड़की उन्हें पुकारते हुए बोली, मौसी मौसी, बैग मिल गई। मौसी आई और बोली, बेटा तुम कितने ईमानदार हो, तुम्हें पता है कि इस बैग में क्या था? मैंने कहा, नहीं, मैंने बैग खोल के नहीं देखा। मौसी ने बताया, इसमें अमृता की लैपटॉप और उसके कॉलेज के बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे। तुमने बैग लौटाई इसलिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। आजकल तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। यह सब सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। मुझे लगा मैं इन्हें वाकई कुछ अच्छा किया हूँ। तभी मुझे पता चला कि यह लड़की का नाम अमृता है। अमृता ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, मैं अमृता हूँ, यह मेरी मौसी हैं। मैं यहाँ नई नौकरी पर आई हूँ। मुझे बैंक के काम मिला है। इस लैपटॉप में मेरी बहुत महत्वपूर्ण फाइलें थी। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम अक्षय है। वह बैंक जाने के लिए तैयार हो रही थी और फिर मुझसे बोली, अगर तुम जा रहे हो तो मुझे बैंक तक छोड़ दो। मैंने कहा हाँ, और उसने मुझे बैंक का पता बताया। मैं उसे लेकर बैंक पहुंचा। वह नीचे उतरी और मुझे पैसे देने लगी, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए। उसका चेहरा, उसका स्वभाव और वह सौंदर्य
सब मिलकर मेरे दिल में कुछ खास पकड़ने लगे थे। मुझे लगा कि शायद इस एक अच्छे काम के कारण मेरे और अमृता के बीच एक नई शुरुआत होने वाली है। वह बोली, चलो चाय पीते हैं। फिर मैं और अमृता पास के ही एक होटल में गए। 2 कप चाय मंगाई और हमने चाय पीते हुए बातचीत शुरू की। उसने कहा, तुमने मेरी लैपटॉप की बैग लौटाई। इसमें मेरे बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आभार की क्या बात है, यह तो मेरा काम है। अगर आपने काम के प्रति ईमानदार रहो तो कभी कोई कमी नहीं आती। फिर उसने पूछा, आपके बारे में बताइए। तो मैंने बताया, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, लेकिन नौकरी ना लगने की वजह से फ़िलहाल मैं रिक्शा चलाता हूँ और इससे अच्छी कमाई हो जाती है। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। उसने बताया, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। यहाँ हाल ही में जॉब मिला है, इसलिए आई हूँ। मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। मुझे गांव का जीवन बहुत पसंद है। हम दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे। फिर उसने मेरा नंबर लिया और कहा कि कभी कोई ज़रूरत हो तो कॉल कीजिएगा। मैंने ठीक है कहा और फिर हम दोनों बाहर निकले। उसने मेरा बार बार धन्यवाद किया और मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि एक लड़की ने मुझे इतने समय तक बात की थी, मेरी चिंता की थी और मेरा नंबर भी लिया था। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बीता। मुझे अच्छा किराया भी मिला और मैं पूरे दिन उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को मैं घर आया, खाना खाया और रात को लगभग 8 बजे मुझे हाय ऐसा मैसेज आया। मैंने भी हाय का रिप्लाई किया। फिर उधर से मैसेज आया, मैं अमृता। उसने जवाब दिया, ओके। खाना खा लिया? उसने जवाब दिया, हाँ। ऐसे ही हमारी धीरे धीरे चैटिंग शुरू हुई और हम दोनों रोज़ बातें करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बीते। एक रात मैं खाना खाकर सो गया था। रात के करीब 11 बजे मेरा फ़ोन बजा। देखा तो अमृता का कॉल था। वह घबराई हुई थी और कहने लगी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है। घर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। अब रात को कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। क्या तुम अपनी रिक्शा लेकर मुझे छोड़ सकते हो? मैंने एक पल भी देर न करते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ, और थोड़ी ही देर में उसके घर के सामने पहुँच गया। वह गेट के पास खड़ी थी। हम दोनों रिक्शा में बैठकर निकल पड़े। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन मैंने लगभग 1.5 घंटे में उसे उस हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जहां उसके पापा को एडमिट किया गया था। मैं भी उसके साथ अंदर गया। उसके पापा आईसीयू में थे और उनका इलाज चल रहा था। मैं, अमृता और उनकी माँ बाहर वेटिंग एरिया में बैठे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और बताया कि अब स्थिति स्थिर है। उनकी सर्जरी सफल रही है। अमृता बहुत रो रही थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद वह शांत हो गई। वह पूरी रात हम तीनों वहीं हॉस्पिटल में रहे। सुबह जब अमृता के पापा से मिलने की इजाज़त मिली, तब मैं, अमृता और उसकी माँ अंदर गए। अमृता ने मेरी पहचान अपनी माँ से करवाई। उन्होंने भी मेरा आधार जताया और उसके पापा से मिला। उन्हें अपना ख्याल रखने को कहा और फिर अमृता से कहा, अमृता अब मैं चलता हूँ। तभी मैंने उसके हाथ पर कुछ रुपए रख दिए। मैंने कुछ पैसे अपने मेहनत से बचाए रखे थे ताकि ज़रूरत के समय किसी काम आ सके। अमृता ने मुझे देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसकी माँ भी मुझे देखती रह गई। अमृता बोली, पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा, रख लो, ज़रूरत में काम आएंगे। और मैं वहाँ से निकल गया। फिर 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। अमृता मुझसे चैटिंग करती रही, मेरे प्रति आभार व्यक्त करती रही। अब उसके पापा की तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया था और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी दे दिया गया था। अमृता को भी ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी और इसलिए उसे बैंक में समय पर हाजिरी होना ज़रूरी था और इसलिए वह वापस अपने काम पर लौट गई। ऐसे ही 8-10 दिन बीत गए। उसके पिताजी की तबीयत अब काफ़ी सुधर चुकी थी। मैंने जो अमृता की मदद की थी, उसके मन में घर कर गई थी और अब वह मुझे बहुत याद करने लगी थी। वह रोज़ मुझे फ़ोन करती, मेरी तबीयत पूछती और कभी कभी मेरे लिए टिफ़िन भी लाती। एक बार रविवार को उसने मुझसे कहा, चलो हम फिल्म देखने चलते हैं। फिर हम दोनों पास के ही एक सिनेमा हॉल में गए। एक रोमांटिक फिल्म लगी हुई थी। हमने वह साथ में देखा और बहुत एंजॉय किया। उसके बाद आइसक्रीम खाई और एक होटल में साथ में डिनर किए
अमृता बहुत खुश थी और हम दोनों का पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शाम के 7 बज गए। अमृता ने मुझसे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारा रूम देखना है ताकि सीधे मैं तुमसे मिलने आ सकूं। फिर मैं उसे अपने कमरे में ले गया, जो कि एक साधारण 2 कमरे वाला फ्लैट था। उसने रूम देखकर कहा, ये कितनी गंदगी फैलाई है। फिर बोली, चलो हम मिलकर सफाई करते हैं। हम दोनों ने मिलकर कमरा अच्छे से साफ किया। थोड़ी देर बाद मैंने अमृता से कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। रात के 8:30 बज चुके थे। तुम्हारी मौसी इंतजार कर रही होगी। लेकिन वह बोली, आओ खाट पर बैठो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं थोड़ा असमंजस में था कि वह अचानक ऐसा क्या बोल रही है, लेकिन फिर मैं उसके पास बैठा। वह मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसकी तरफ देख रहा था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक अमृता ने मेरा हाथ पकड़ा और उस पर एक हल्का सा किस किया। फिर बोली, अक्षय, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शुरुआत में जब तुमने मेरी बैग लौटाई थी, तब तो हमारी कोई जान पहचान भी नहीं थी। फिर भी तुमने वह ईमानदारी से दी। अब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, तब तुमने मुझे रात के समय हॉस्पिटल तक पहुंचाया, पैसे की मदद की और हर वक्त मेरा चिंता की। तुम्हारे जैसा जीवन साथी मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उससे यह सब सुनकर मेरी आंखें भर आई। अमृता की भी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने उसके गाल से आंसू पोंछे और उसके होठ को एक कोमल चुम्बन दिया। उस पल हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को महसूस किया और पूरी तरह से समर्पित हो गए। मुझे बहुत सुकून मिला और अमृता को भी। फिर मैंने अमृता से कहा, हमें अब अपने माता पिता से मिलकर इस रिश्ते की बात करनी चाहिए। हमें इस तरह छुपकर मिलना गलत है। इसके बाद रविवार को हम दोनों अपने अपने घर गए, माता पिता से मिले, उन्हें अपने प्यार के बारे में बताया। दोनों परिवार ने यह तय किया कि वे एक दिन अमृता के मौसी के घर पर मिलेंगे। अमृता की मौसी के घर पर मुलाकात हुई। वहां हम दोनों को परिवारों पसंद किए और हमारी विवाह की बात तय हो गई। पूरे घर में खुशियों का माहौल बन गया। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई और हम दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। अब हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। मैं आज भी रिक्शा चलाता हूँ और अमृता बैंक में काम करती है, लेकिन हम दोनों का जीवन अब प्रेम, विश्वास और समर्पण ने भर दिया है। मित्रों, मैंने और अमृता ने शादी कर ली। आपको क्या लगता है, क्या हमने सही किया या गलत? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार ज़िंदगी में एक छोटी सी भूल, एक खोई हुई चीज़ या एक नेम काम हमारी किस्मत ही बदल देती है। अक्षय जैसा रिक्शा ड्राइवर और अमृता जैसी पढ़ी लिखी युवती, उसके जीवन एक नई ईमानदार काम के कारण जुड़ गई। प्यार केवल अमीर में नहीं बल्कि दिल की अमीरी में होता है। जहाँ सच्चाई, इंसानियत और फिक्र होती है, वहीं रिश्ते खिलते हैं। इसलिए जब भी जिंदगी आपको कोई मौका दे, उसे दिल से निभाएं, क्योंकि वही मौका आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।